वानी, आजकल तो कॉलेज से बहुत देर से आ रही है, क्यों? ऐसे शिरीषा पूछती है उसकी बहन वानी से। तब वानी तटपटा कर, ऐसी बात नहीं है दीदी, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसीलिए कॉलेज में सभी फ्रेंड्स मिलके पढ़ रहे हैं दीदी। ये क्या, एग्जाम्स तो अभी 2 महीने के बाद है ना? तू तो एग्जाम्स के 10 दिन पहले भी नहीं पढ़ती और तू 2 महीने पहले से पढ़ रही है। क्या दीदी, नहीं पढ़ने से तो डांटेगी और अभी पढ़ रही हूँ तो इतने सारे प्रश्न करने लगी। तू ही बता, अब मैं क्या करूँ? तेरी मर्जी रे, कम से कम इस बार तो तू पास हो जा, ऐसे शिरीषा उसकी बहन से कहती है। अगले दिन शाम को वानी कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाने के लिए ऑटो के लिए देख रही थी। तब वहाँ सीनू नाम का ऑटो वाला आके ऑटो रोकता है। वानी ऑटो में बैठती है। सीनू वानी को देखकर, अरे, आज मैडम का मूड ठीक नहीं है क्या? क्या मैं आपका प्रॉब्लम जान सकता हूँ? ऐसे बहुत परिचित की तरह पूछता है सीनू। मुझे बहुत डर लग रहा है सीनू। क्यों वानी, क्या हुआ? मैं कॉलेज से हर रोज क्यों देर से आ रही हूँ करके मेरी दीदी पूछ रही है सीनू। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है, मेरे हाथ पैर हिल गए। आज से मैं जल्दी घर जाऊंगी सीनू। इतनी सी बात के लिए डर रही है? तेरी दीदी से बता देना था ना हमारे प्यार के बारे में। बाप रे, बताने से क्या होता सीनू? क्या होगा? हम दोनों की शादी करेंगे, बस। जा सीनू, जोक मत कर, जल्दी से मुझे घर छोड़ दे। ठीक है। ऐसे दोनों बातें करके घर जाने लगे। सीनू सीनू, मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी दीदी देख लेगी, ऐसे वानी कहती है। सीनू ऑटो रोकने पर वानी उतर के सीनू को देखकर शर्माती है। बाय सीनू, ऐसे कहती है। ये सब दूर से शिरीषा देख रही थी। ओह, तो तू ये पढ़ रही है? घर आ, तुझे बताऊंगी, ऐसे शिरीषा सोचती है। वानी घर जाने के बाद शिरीषा ने, कहाँ से आ रही है रे? वो कल मैं बोली ना दीदी, कॉलेज में थोड़ी देर पढ़ के आ रही हूँ। कॉलेज से घर कैसे आई रे? वो बस में आई दीदी। क्या तू बस में आए? मैं जानती हूँ रे, वो ऑटो वाला कौन है? उससे ऐसे प्यार से बात करने की क्या जरूरत है रे? ऐसे दीदी पूछती है। शिरीषा ऐसे पूछने पर वानी का दिल धड़कने लगता है। ऑटो? कौन सा ऑटो? झूठ मत बोल, मैं सब कुछ देखी। मुझे नहीं, तू किसी और को देखी होगी दीदी, मैं बस में आई, कसम से। क्या रे, मुझे ऊपर बेचना चाहती है? कल बताऊंगी मैं तुम दोनों का काम। ऐसे बहन को सीरियसली वार्निंग देती है शिरीषा। वानी को कुछ समझ में नहीं आता। चुपके से वो सीनू को फोन करती है। सीनू, लगता है दीदी हम दोनों को देख ली, अभी तक वो वही पूछ रही है सीनू। तू डरना मत वानी, मैं हूँ ना। तुम वहाँ हो लेकिन मैं यहाँ हूँ ना, समझो सीनू। तो मैं अभी क्या करूँ वानी? तुम आके मुझे यहाँ से ले जाओ सीनू। क्या? आके तुझे ले जाऊं? अभी के अभी? कैसे? मुझे कुछ पता नहीं सीनू, बस तुम आके मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसे वानी बहुत जिद करने लगी। उस दिन रात को सीनू चुपके से वानी को उसके ऑटो में बिठा के ले जाता है। सीनू ऑटो चला के खुद जीना ही मुश्किल है और अभी वानी को भगा के ले जाता है। उन दोनों की उम्र 20 साल भी नहीं रहते। सीनू, मैं कुछ नहीं खाई, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अच्छे होटल को ले जाऊंगा। सीनू एक होटल के पास ऑटो रोकता है। वानी वहाँ पेट भर खाती है। हाँ, मेरा पेट भर गया सीनू, अभी तक मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बिल के पैसे दे दो सीनू। बिल? तू पैसे नहीं लाई क्या? मैं क्यों लाऊंगी सीनू, क्या तेरे पास नहीं है? मेरे पास ये ऑटो के सिवाय 1 पैसा भी नहीं है। तो बिल कैसे भरेंगे? ऐसे वानी पूछती है।
आखिर में वो बिल नहीं भरने पर वो होटल ओनर वानी से प्लेट साफ कराता है। सीनू, इतना काम मैं अभी तक नहीं की, अब हम कहाँ रहेंगे? और कहाँ, इसी ऑटो में रहेंगे। क्या? इस ऑटो में? हाँ। ये क्या, तेरा घर नहीं है? है, पर मेरा घर पूरा गिर गया। मतलब तो क्या हम इसी ऑटो में रहेंगे? वानी ऑटो में सोने की कोशिश की। वहाँ बहुत मच्छर रहते हैं, ठंड से वानी को नींद नहीं आती। क्या सीनू, तुम मुझे महारानी की तरह देखते बोले, यही है? प्यार के लिए तू ये सब सहना है वानी। तो कल से तुम मुझे कैसे खिलाओगे और कॉलेज को कैसे भेजोगे सीनू? खाना तो हर रोज मंदिर में अन्नदान करते हैं, और रही कॉलेज की बात, अभी तो पढ़ के क्या करेगी वानी? ऐसे सीनू कहता है। तब वानी को पता चलता है कि आगे उसकी जिंदगी कैसे रहने वाली है। वानी दिखाई नहीं देने पर शिरीषा वानी को ढूंढ रही थी। सीनू, मुझे मेरे घर छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ वानी? क्या हुआ? तेरे साथ रहने से मेरी जिंदगी कैसे रहने वाली है मुझे पता चल गया सीनू। तब सीनू चुपचाप वानी को उसके घर छोड़ देता है। वानी को देख के शिरीषा ने, क्यों वापस आई रे? उससे तो कैसे प्यार की? दीदी, सीनू ऑटो बहुत स्टाइल से चलाता है, ऑटो में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रखता है, और वो कभी कभी मुझे यहाँ फ्री में छोड़ता है दीदी, ऐसे वानी कहती है। तब शिरीषा ने, अरे हो निप्पी, स्टाइल से चलाने से प्यार करेगी क्या? शिरीषा सर पकड़ के बैठ जाती है। रंगापुर में अनीता और काव्या नाम के दो बहनें थे। अनीता बहुत होशियार लड़की थी और काव्या हर समय उसकी दीदी को सताती थी। उन बहनों की माँ सुलोचना घरों में काम करके उसकी बेटियों को पालने लगी। एक दिन माँ ने, बेटे जल्दी इधर आओ, देखो मैं दोनों के लिए क्या लाई। क्या लाई माँ? शायद हमारे लिए मिठाइयाँ लाई होगी, जल्दी बोलो माँ, मिठाइयाँ लाई ना? अरे नहीं बेटे, ये लो मैं तुम दोनों के लिए खीर लाई। सुलोचना उन्हें खीर दिखाते ही दोनों बहनें जल्दी से खीर लेके खाने लगे। दोनों बहनें खीर मुंह में रख के तुरंत थूक देते हैं। छी छी, ये कैसा खीर है माँ, बदबू आने लगी। ये तो खराब हो गया माँ, तो क्यों लाई? अरे मैं देखी नहीं बेटी। सुलोचना उदास हो जाती है। सुलोचना को देखकर दोनों बहनें बहुत फील होते हैं। तब वो बहनों ने, फील मत होना माँ, तुम्हें उदास होते हम नहीं देख सकते। हम तुम्हें परेशान करने से माफ करो माँ, फिर कभी ऐसे नहीं करेंगे। तुमने कुछ नहीं किया बेटे, मैं ही तुम दोनों का ख्याल रखने में असमर्थ हूँ। सुबह से मैं सबके घरों में काम करती हूँ, बचे रहे खाना घर लाती हूँ, पर ये खीर सुबह एक घर में दिए, शायद वो घर लाने तक खराब हो गया होगा। समझ में नहीं आ रहा और कितने दिन ऐसे जिएंगे बेटे। हम भी वही सोच रहे हैं माँ, तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए हम दोनों नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं माँ। वो जॉब्स भी सही नहीं मिल रहे माँ। हर कोई कहते हैं तुम लड़कियां हो और तुम्हें जॉब्स देने से हमें परेशानी होगी। माँ, थोड़े दिनों में ही कोई ना कोई जॉब हमें मिलेगा माँ, उसके बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से घर पर रहो। इतने में काव्या किचन में से उसके हाथों से बनाए व्यंजन लाके देती है। सब वो व्यंजन खाके दोनों माँ को हंसाते हैं। बेटियों की बातें सुनकर सुलोचना बहुत खुश होती है। तुम दोनों तो बहुत होशियार हो बेटे, इतनी जल्दी मुझे तुम दोनों मिलके हंसा दिए। तुम जैसे बेटियां पैदा होना मेरा भाग्य है। माँ, कल हमारे गांव में त्योहार है ना? हाँ दीदी, सब अच्छे से रेडी होंगे। हमारे पड़ोस तो एक हफ्ते से शॉपिंग कर रहे हैं। अरे वो छोड़ना, गांव में बहुत सारे लोग कपड़े और गहने खरीद रहे हैं। उनकी बात सुन के सुलोचना फिर से उदास हो जाती है। फिर से दोनों बेटियां उसकी माँ का मूड चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों के लिए तो नए कपड़े हैं ना माँ, कोई बात नहीं।
मैं तेरी पुरानी साड़ी से नया ड्रेस सी ली माँ। वो सब कब सीखी बेटी? ये तो घर पर रह के नए नए प्रयोग करती रहती है माँ। बहन तो कुछ न कुछ करती ही रहती है। माँ कल हम दोनों को देखकर सब गांव वाले जलेंगे माँ। बेटे, हमें अपनी हैसियत से रहना है, वरना लोग हमें परेशान करेंगे बेटे। वो सरदर्द तुम्हें क्यों? तुम दोनों हर काम जरा संभाल के करो, ठीक है ना? ठीक है माँ, तुम जाके आराम करो, कल त्योहार है ना। ऐसे कह के दोनों बहनें उनकी माँ को कमरे में सुलाते हैं। अगले दिन उस गांव में त्योहार का माहौल छा जाता है। गांव वाले अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खुशियां मनाने लगे। पड़ोसन पारिजातम सबसे सुंदर दिखने के लिए वो अच्छे से रेडी होके घर के सामने से जा रहे लोगों का मजाक उड़ाने लगी। इतने में सबसे सुंदर लड़कियां अनीता और कविता घर के बाहर आते हैं। उन्हें देख के पारिजातम आश्चर्य हो जाती है। भगवान का दर्शन करके जल्दी आओ बेटे, तुम दोनों के लिए खाना बना के रेडी रखूंगी, ठीक है ना? जल्दी आ जाओ। ठीक है माँ, जल्दी आ जाएंगे। माँ देखो, वो पड़ोसन पारिजातम कैसे हमें घूर घूर के देख रही है। क्या रे, चुप रहने को बोली ना, उसे छोड़ दे, पहले तुम दोनों मंदिर जाओ। माँ कहने पर दोनों बहनें उस गांव के मंदिर को जाने लगे। सब गांव वाले दोनों बहनों को देखकर दंग रह जाते हैं। उनके तैयार होने का तरीका देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। दोनों बहनें गरीब होने पर भी इतनी खूबसूरत लगने पर सबको जलन होने लगी। इतने में पारिजातम सबके सामने दिल में रही बात पूछ लेती है। सुनो बेटे, आज तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं रहता और इतने सुंदर हो, तो हम अमीर हैं तो कैसे रहना है? वो सीक्रेट हमें भी बोलो ना बेटे। पारिजातम ऐसे पूछते ही काव्या उसकी दीदी की तारीफ करती है। बहुत पहले कुछ दिनों के लिए कविता ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और ये बात अभी वो सबको बताती है। सुनो मौसी, मेरी दीदी ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखी, इसीलिए हम इतने सुंदर हैं, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं ना। काव्या तू चुप रहना। अरे तेरी बहन को बोलने देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिन हमें वो बात पता भी नहीं था। तुझे ब्यूटी पार्लर के बारे में मालूम है तो हमें भी बताना था ना। वो छोटी है, यूं ही कह रही है, आप ध्यान मत दीजिए मौसी। अरे ये क्या कविता, देखो तुम दोनों की तरह खूबसूरत लगने के लिए जरूर ब्यूटी पार्लर के बारे में जानना होगा। अरे तुम्हें फ्री में करने की जरूरत नहीं है कविता, हम पैसे देके मेकअप करवाएंगे ना। सुनो, मैं कल सुबह तेरे घर आऊंगी, मुझे खूबसूरत बनाना तेरी जिम्मेदारी है। ऐसे पारिजातम कह के वहाँ से चली जाती है। पारिजातम के बारे में बातें करके दोनों बहनें मंदिर को जाकर घर आते हैं। घर आके माँ से पारिजातम के बारे में बताते हैं। सुलोचना बहुत खुश होती है। पारिजातम पैसे देती बोली ना, तो तुम दोनों उसे खूबसूरत बना दो बेटे, वरना वो बहुत बातें बोलेगी, संभाल के रहो। ठीक है माँ, उसे आने दे, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन पारिजातम घर आने पर उसे बहुत खूबसूरत बना देते हैं। उससे पारिजातम दोनों बहनों की बहुत तारीफ करती है। आहा, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब तुम्हारे वजह से ही है, इसीलिए ये पैसे तुम दोनों को, ये लो। पारिजातम पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। पैसे देखकर सुलोचना बहुत खुश होती है। पहली बार उसकी बेटियां पैसे कमाने पर खुश होती है। बहुत खुशी हुई बेटे, दोनों मिलके कमाए पैसे है ना, ये पैसे तुम ही रख लो बेटे। माँ, इन पैसों से हम तेरे लिए अच्छी साड़ी खरीदेंगे। ऐसे सुलोचना से दोनों बहनें बातें करते समय उनके घर के पास बहुत सारे लोग आते हैं। उस गांव की औरतें उनके घर के सामने खड़े रहते हैं। सुनो बेटे, इन्हें भी सुंदर बनाओ, मुझे देख के ये भी मेकअप करना चाहते हैं,
तुम दोनों यही ब्यूटी पार्लर शुरू करो, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा, पैसे ही पैसे। बहुत खुशी हुई। अनीता और काव्या, ये सब भगवान की दया है। तुम्हारी मेहनत आज तुम्हें बचा रही है। जल्दी से काम शुरू करो। ऐसे सुलोचना कहने पर अनीता और काव्या घर पर ही ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं। सभी औरतों को सुंदर बनाते हैं। कस्टमर्स बहुत पैसे देते हैं। उससे दोनों बहनों का व्यापार अच्छे से चलने लगा। थोड़े दिनों में ब्यूटी पार्लर के बारे में आस पड़ोस गांव वालों को पता चल के बहुत सारे लोग आने लगे। ब्यूटी पार्लर के जरिए अनीता और काव्या लाखों रुपए कमाते हैं। वो बड़ा घर बनाकर एक बड़ा ब्यूटी पार्लर ओपन करते हैं। माँ, हमारा खुद का घर और बिजनेस है, पैसे भी बहुत है माँ। व्यापार भी बहुत अच्छा है माँ, हम आराम से रह सकते हैं। अब तो खुश है ना माँ? बेटे, तुम दोनों खुश हो तो मुझे वही काफी है। पर तुम दोनों के लिए अच्छे अच्छे लड़के ढूंढना है ना। कल से मैं वही काम में लगूंगी। सुलोचना ऐसे कहने पर अनीता और काव्या शर्माते हैं। अभी वो परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी से जीने लगे।